नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के 101 शिफ्ट में से शिफ्ट नंबर 76 के ऊपर बात। फटाफट से मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं, जिससे कि इस सेशन को और शानदार और जानदार और बेहतर बनाया जा सके। तो सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और आज की जो हमारी बात होने वाली है वो बात होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी 8/1/2026 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। फर्स्ट नंबर की शिफ्ट के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो सभी को मैं एक एक करके आप लोगों को सॉल्यूशन करवाऊंगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मैं सवालों की तरफ आता हूँ। एक वर्ग का क्षेत्रफल 15.21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर वो होता है ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है? तो दे रखा 15.21। आप बताओ 1521 काय का वर्ग है? तो आप बोलेंगे सर 39 का वर्ग है। यानी कि ए बराबर क्या आ जाएगा? तो ये बराबर आ जाएगा 3.9 आ जाएगा। अब जब ए का वैल्यू आपके पास 3.9 आ गया तो उसने क्या बोला है? इस वर्ग का परिमाप। तो देखो वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? तो वो होता है 4 है। यानी कि 4 के साथ अगर 3.9 का गुना करेंगे, 39 का दुगना 78, 78 का दुगना 156। यानी इसका जो परिमाप आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 15.6। कहाँ दिखाई देगा आपको? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, आपके आंसर में कोई गड़बड़ी यहाँ पर होगी नहीं। अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 70% मतदाताओं ने मतदान किया। इनमें से 60% मतदाताओं ने उम्मीदवार एक्स को और शेष मतदाताओं ने उम्मीदवार भाई को अपना मत दिया। यदि उम्मीदवार भाई को 8,400 मत मिले तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि जो पंजीकृत मतदाता उनकी जो कुल संख्या होगी वो क्या होगी। तो देखो वो पता नहीं है तो क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। 70% ने वोटिंग डाला यानी कि 70 बटे क्या आ गया? तो आप बोलेंगे सर 100 आ गया। बंदा बोल रहा है अगर एक को 60% मत प्राप्त हुआ होगा तो दूसरे को ऑटोमेटिक कैसा मिला होगा? 40% मिला होगा और उसका वैल्यू उसने दे रखा 8,400। अरे 40 का वैल्यू उसने क्या दे रखा है? तो आप बोलेंगे सर वो दे रखा है 8,400। क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 4 से कितनी बार कटा? 2 और 1 बार। 7 से कितनी बार कटा? 3 बार। यानी टोटल जो वोट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 30,000। मैं यहाँ 7/10 और 2/5 भी लिख देता लेकिन मगजमारी होती। मुझे पता था कि जीरो से जीरो कट रहे हैं तो फिर भी कुछ भी फ्रैक्शन वैल्यू निकलने की आवश्यकता है नहीं। चलो वेरी गुड मेरे दोस्त, आप दोनों का स्वागत है। हेलो मेरे दोस्त, है ना? चलो अगला क्वेश्चन। वहां सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1005, 244 और 343 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 4 शेष 3 बचे। पहले 5 की बात है तो 1000 में से 5 घटा दो तो 1005 में से 5 घटा दो तो आ जाएगा 1000। फिर 244 में से 4 घटा दो तो क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 240। उसके बाद 1343 में से 3 घटा दो तो क्या आ जाएगा? 1340 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त वो पूछना चाह रहा है कि वो किन से डिवाइड होगा। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर एचसीएफ ज्ञात करना है। अगर मैं बात करूं 25 से तो पीछे के 2 अंक डिवाइड नहीं हो रहे। 20 से ये सब डिवाइड हो रहा है लेकिन देखो 30 से डिवाइड होगा तो आप बोलेंगे ना जी सर। 15 से ना, 20 जब बड़ा आ गया तो 15 देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप बताइए इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? तो आपका आंसर आना चाहिए 20 इज ए राइट आंसर। अरे देखो ये सब 20 से कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? तो आपका आंसर आना चाहिए बिल्कुल सर। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। है ना? 20 से कट जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल कट जाएगा। वेरी गुड मेरे भाई। चलो आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला। एक खुदरा विक्रेता खरीदारों को एक वस्तु पर दी गई छूट स्कीमें प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्राहक के लिए सबसे कम लाभदायक होगी? ऐसी स्कीम जो ग्राहक के लिए सबसे कम लाभदायक होगी। तो देखो 34% की एक छूट, 37 की छूट के बाद 8 की छूट। तो आप देखो 37 में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? तो 45% आ जाएगा। और एक कैसा है 7 और 27, 27 और 7 कैसा हो गया? 34। लेकिन जब दो डिस्काउंट मिलता है तो वैल्यू कम हो जाता है। अब जब वैल्यू कम हो जाता है मेरे भाई तो ये 34 से कम हो जाएगा। तो ग्राहक को सबसे कम लाभ कम मिलेगा जब वो थर्ड वाला ले ले। तो थर्ड वाला कहाँ है सर? तो आप बोलेंगे सर स्कीम सेकंड थर्ड दोनों, स्कीम फर्स्ट, स्कीम थर्ड।
स्कीम थर्ड पे अगर दुकान ग्राहक जाएगा तो भाई टापरे बिकना तय भाई क्या है ना, ये बात क्लियर है एकदम, कोई डाउट उसमें है नहीं मित्र। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में पानी से भर सकते हैं। देखिएगा अगर आप बात करेंगे कि पी और क्यू कितने घंटे में, तो आप बोलेंगे 6 घंटे में। पी अकेला उसे 12 घंटे में भर सकता है, पी अकेला 12 घंटे में। एलसीएम कैसा आ गया, आप बोलेंगे 12। 6 से कटा 2 बार, 12 से कटा 1 बार, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। क्यू अकेले उस टंकी का 1/4 भाग। तो बताओ कितना समय लगेगा, तो आपका आंसर आना चाहिए 3 घंटे, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या लगा देंगे, राइट आंसर लगा देंगे। क्लियर है। जहां कोई बात समझ में नहीं आए वहां मुझसे आप पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा, मेरा काम है बताना। अगला, एक पाइप, एक टैंक में 3 पाइप है, ए बी सी है। पाइप ए 4 घंटे में भरता है, पाइप बी उसे 6 घंटे में भरता है, और पाइप सी उसे 12 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए, पहले ए फिर बी सी, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। आराम से देखो भाई, ए कितने घंटे में भरता है, 4 घंटे में। बी कितने घंटे में, 6 घंटे में। और सी 12 घंटे में खाली कर देता है, ये माइनस है। एलसीएम कैसा आ गया, 12। 4 से कटा 3 बार, 6 से कटा 2 बार, 12 से कितनी बार कटा, 1 बार। अब देखो बारी बारी से काम कर रहे हैं मेरे भाई, जब बारी बारी से काम कर रहे हैं तो 3 2 5 और एक कैसा आ गया, 4। यानी कि 3 घंटे में जो काम हुआ वो कैसा हुआ, तो आप बोलेंगे सर वो 4 होगा। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ भी 3 का गुना कर देता है, यहाँ भी 3 का गुना कर देता है, 9 घंटे आंसर लगा देता है। और जैसे ही वो 9 घंटे आंसर लगा देता है, उसका आंसर गलत हो जाता है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि देखो 1 घंटे इसका काम, 1 घंटे इसका काम, 1 घंटा इसके काम। अब अगले 3 घंटे और काम कैसा होगा, 4। अब आप देखो कि 6 घंटे में काम कैसा हो गया, 8। लेकिन देखो एक बार टंकी अगर भर जाएगी तो टंकी फिर खाली नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप क्या बोलोगे, अगला 1 घंटा काम कौन करेगा, ए करेगा। वैल्यू कितनी है, 3। घंटे कितने हो गए, 7। टंकी कितनी भरा गई, 11। बी काम करेगा। अब बी काम करेगा तो टंकी कितनी बची है, एक ही बची है, लेकिन बी की कैपेसिटी कितनी है, 2 है, तो 1/2 घंटे लगेंगे। 7 घंटे यहाँ लगे, 1/2 घंटे यहाँ लगे। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्लियर है। तो आप डी लगा देंगे तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। बोलो आएगा, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। देखो टंकी भरने के बाद खाली नहीं होगी, इस बात को आप लेके चलिएगा। अगला क्वेश्चन, 1800 की मूलधन पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन आप लोगों को बताना है। देखिएगा रुपए कैसे हैं, 1800 है, 10 यानी कि वैल्यू कैसा हो जाएगा, 110/100। बात 2 साल की है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल 2 साल की है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 11 कैसा, 121। एक का गुना 8 में करा, 8 8 कहीं है क्या, 2 जगह है, फिर गुना करना पड़ेगा। 18 एकम 18, 18 2 36 और 1 37। देखो 7 8 है, यस सर। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, तो बी इज ए राइट, 2178। क्लियर है। अगर आंसर आ रहा होगा तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल भाई। एक बार और, बिल्कुल 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 भाई, मैं बता दूंगा, आप निश्चिंत रहो, है ना। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, फिर एक बार और बता दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन, सरल करें। अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट है, उसके अंदर भी अंडर रूट है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या, तो आप बोलेंगे 169 से बाहर क्या आ जाएगा, 13। फिर लगाया प्लस, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 4 कैसा आ जाएगा, 36। 36 और 13 49, 49 से बाहर क्या आ जाएगा, 49 से बाहर आ जाएगा 7। इन सबको आपको लिखना पड़ेगा 7। 2 का वर्ग 4। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो पहले, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। हाँ यहाँ देखो आप 24 में से 24 और 16 कितने हो गए, तो आप बोलेंगे सर ये हो गए 40। 24 में 16 गए 8, तो 8 4 कैसे आ जाएंगे, 32। 320, 320 और 4 कैसा आ गया, 324। 324 से बाहर क्या आएगा, 18। तो आप बताओ अंडर रूट के अंदर यहाँ क्या बचा, 18। यहाँ क्या बचा, 7। तो 18 और 7 कैसा आ गया, 25। बताओ 25 का क्या आएगा, 25 का आ जाएगा 5। बोलो आ जाएगा। तो आप सवाल को देख के लगा सकते हैं कि यस सर बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जैसे ही आप डी लगा देते हैं आपका आंसर बेस्ट होता है, आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं होती। बोलो होती है, तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत है नहीं। अगला सवाल, एक स्टोर घरेलू सामानों पर 5 खरीदे 16 मुफ्त पाए। आप बताओ भाई, 5 खरीद रहे हो, 16 मुफ्त पा रहे हो, उन घर पर कितने ला रहे हो, 21। और 21 में से फ्री कितने हैं, 16 ही है। तो बताओ ये परसेंटेज क्या होगा। आप क्या बोलेंगे सर, सारे एकदम नियरेस्ट वैल्यू, आपको वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। 1600 बटे कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 21। 21 इंटू 7, 147। बचे कैसे, 13। 21 इंटू 6, 126। 76 में एक ही वैल्यू, बस आंसर लगा दो। 76 दशमलव क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। क्लियर है। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर क्लियर। देखो
जहां जहां आपको बात समझ में आती चले जाए वहां वहां आप कमेंट करते चले जाएं। आपका काम है कमेंट करना, क्योंकि मेरा काम है कि आप लोगों को कंप्लीट तरीके से सारी चीजों को करवा देना। देखो क्या बोला, यदि एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब पहले रेडियस 100 था, अब 125 कर दिया, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि 25 से कट गया कितनी बार, 4 बार, और कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सीधे क्षेत्रफल का मतलब वर्ग कर दो। तो आप क्या बोलोगे, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कैसा हो गया 25। आप बताओ, आप 16 से कहाँ चले गए, 25 में बढ़ा कितना, 9, बढ़ा काय पर, तो आप बोलेंगे 16 पर बढ़ा, तो परसेंटेज में क्या है, 4 से घटा 25 बार, 4 से घटा 4 बार, 25 9 225, 225/4, 4 5 20, बचे कितने 2, 4 6 24, बचा कितना 1, 4 2 8, बचे कितने 2, 4 5 20, 56.25%। तो उसका जो क्षेत्रफल बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 56.25। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो जैसे आप बी देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, आपके आंसर में कोई गड़बड़ी यहाँ पर होगी नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का बहुलक कितना होगा, जो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है वो बहुलक। देखो सबसे पहले 45 देखो कितनी बार, 1 बार, 2 बार, चलो 3 बार। 44 देखो एक, एक ही बार है। फिर 48 देखो एक, 2 बार है। फिर देखो 55 देखो एक, एक ही बार है। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जा रहा है, 45। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। बोलो होगा, कमेंट करते चले जाना भाई अगर हो तो। अगला, यदि 25 29 25 32 और 24 और x का माध्य 26 है, तो डेटा की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आपको माध्यिका पता नहीं मेरे भाई, तो पहले तो आप x का वैल्यू निकाल लो। अब x का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना ही पड़ेगा। 25 है, अरे कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 25 है, फिर कैसा है 29 है, फिर 25 है, प्लस कैसा है 32 है, फिर कैसा है 24 है, और फिर कैसा है x है, और माध्य रेखा कैसा 26। लोग कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और कितना आ गया 6। चलो 6 6 36, कैरी आउट कितना किया 3, 6 2 12, और 3 कैसे आ गए 15, 156। जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 6 5 11, 11 9 20, और 5 कैसा आ गया 25, 7 में 1 से तो आ जाएगा 2, 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 2 13 आ गया। आप बताओ x बराबर क्या आ गया, 156 में से 235 गए तो कितने बचे, तो आप बोलेंगे सर 21 बचे। x का वैल्यू कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 21। जब x का वैल्यू मेरे भाई 21 आ गया, ध्यान से देखना, माध्यिका, माध्यिका का मतलब है कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखो, तो मैं बढ़ते क्रम में लिख लेता हूँ। सबसे पहले छोटा कौन आएगा, 21 ही आएगा। चलो 21, 21 के बाद क्या आ जाएगा, 21 के बाद आ जाएगा 24, 24 के बाद क्या आ जाएगा, 24 के बाद आ जाएगा कैसा 25, फिर 25 के बाद एक और 25 है तो उसको लिखना पड़ेगा, है ना। फिर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 29, और 29 के बाद क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी। अब बताओ सेंटर में कौन है, 25 है, तो माध्यिका 25 ही होगी। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, जो कि आपका बेस्ट आंसर होगा। बोलो होगा, तो आपका कमेंट आना चाहिए कि यस सर। देखो अगर आपने अभी तक पूरे सेट नहीं देखे तो देख लो, पूरे कंप्लीट 101 शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। 77 तक हम पहुंच गए हैं, जल्दी ही हम 101 तक पहुंच जाएंगे, है ना। थोड़ा सहयोग बनाए, सहयोग सिर्फ एक ही बात का है, तो बस कमेंट करते रहे, कमेंट कर देंगे मजा आ जाएगा। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचत करता है, यदि उसका व्यय 360 है तो उसकी आय कैसी होगी। अरे व्यय 360 है और बचत भी 50% है, तो भैया 360 और 360 कैसा हो जाएगा, 720 हो जाएगा। बताओ उसकी आय कैसी होगी, 720 होगी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी, क्या बोलोगे। 60 और 30, एलसीएम कितना आ गया 60, 60 से कटा एक बार, 30 से कटा 2 बार, 2 और 1 3, 2 का गुना कर दो, 2 चाले, 3 से कट गया 20 बार, 20 2 कैसा आ गया 40, यानी कि उसका एवरेज स्पीड कैसा आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, 1 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 1.5 घंटे तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक कार की औसत चाल 58 है। अब देखो औसत चाल कैसी है, 58 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 58 किलोमीटर प्रति घंटे और समय कैसा हो गया आपका, 1 घंटे यहाँ और 1.5 घंटे यहाँ, यानी कि 2.5 घंटे। 2.5 घंटे को आप क्या बोल सकते हैं, 5/2 घंटे। 2 से कितनी बार कट गया, आप बोलेंगे 29 बार। 29 इंटू 5 कैसा आ गया, 145। अब 145 में से शुरू के 1 घंटे में आप 70 किलोमीटर चल लिए, तो बचा कैसा, 5 में से 0 जाएगा तो कैसा बचेगा, 5 ही बचेगा। 14 में से गए 7 तो कितने बचे, 7। अभी आप कितनी, 1.5 घंटे में चलेंगे, 1.5 घंटे का मतलब होता है 3/2।
तो 3 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो 25 दो कितने हो जाएंगे? 50। यानी बाकी की चाल जो आएगी वो आएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो जैसे ही आप सी लगा देंगे मेरे भाई, आपका आंसर क्या होगा? परफेक्ट होगा। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे ना जी सर। बिल्कुल आप बहुत सही जवाब दे रहे हैं दोस्त। जहां कोई बात समझ में नहीं आई वहां पूछे आप। एक टोकरी में आम और संतरे मिलाकर 96 फल है। देखो, एक आम है और एक क्या है? आम है। और एक क्या है? ऑरेंज है। कुल मिलाकर कैसे है? 96 है। अब संतरों की तुलना में आम 48 अधिक है। मैं तो बोल रहा हूँ 48 को पहले ही हटा दो। 96 से 48 गए तो 48 बचे, दोनों में बांट दो। दोनों में बांटोगे तो 24-24 आएगा। लेकिन भैया मैंगो ज्यादा है। कितने ज्यादा? 48 ज्यादा है। तो मैंगो कितने हो जाएंगे? 24, 48, 72 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देंगे बेस्ट आंसर होगा। अगला हल करें। 9.73 इंटू 9.73 इंटू 9.73 प्लस 7.27 इंटू 2.727 इंटू 7.27। तो देखो आप इसको बोल सकते हैं क्या? ए का क्यूब। इसको क्या बोल सकते हैं? बी का क्यूब। ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ए बी। और ये क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। तो आप बताओ ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस ए बी से माइनस ए बी कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? ए प्लस बी। आप बताओ। 9, 7, 16, 73 और 27, एक 16 और एक क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ए प्लस बी का ही तो वैल्यू निकालना था मेरे भाई, देख के निकाल देते। ऑप्शन नंबर बी। जैसे ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे आपका आंसर बेस्ट होगा। बोलो होगा? कमेंट आना चाहिए कि यस सर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन। sec स्क्वायर 50 माइनस tan स्क्वायर 50। अरे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? एक होता है। ये तो याद ही होना चाहिए भाई, कुछ है ही नहीं। अगला 38 घंटे का 2 दिन से अनुपात ज्ञात करो। 2 दिन, एक दिन में 24 घंटे, 38 घंटे। क्लियर है? 38 घंटे का 2 दिन से अनुपात ज्ञात करना। सॉरी भैया, 38 घंटे का 2 दिन से अनुपात ज्ञात करना। सॉरी, 2 से कितनी बार कट जाएगा? 19 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा? 19, 24। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। जैसे ही बी देंगे आपका जवाब राइट आंसर होगा। अगला, यदि संख्या 2x73y5 संख्या 11 से विभाज्य तो x माइनस वाई क्या होगा? अब 11 से कोई संख्या विभाजित होती है तो एक एक छोड़ो। क्या हो जाएगा? 2, 7, 9, 9 प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा में क्या? x 3, 5 क्या आ जाएगा? 8 प्लस एक्स। तो बताओ x माइनस वाई क्या होगा? 9, 8, 1। यस। कहाँ है? एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। देख के आंसर लगाना है गुरुजी, कुछ करना थोड़ी है। अगला, यदि किसी संख्या के 4/7 के 20% का 10% 648 है। कोई संख्या है कि 4/7 का 20% यानी कि 1/5, 10% यानी कि 1/10 कैसा है? 648 है। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 16 बार। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर। 7, 5, 35, 35 इंटू 10, 350 इंटू में क्या आ जाएगा? 162। लास्ट में जीरो बहुत जगह है, जीरो तो आना ही आना है। 35 का दुगना 70, कैरी आउट कितना किया? 7। 35 इंटू 6 210, 207 में 7 जोड़ा 217, कैरी आउट कितना किया? 21। 35 से कम 35, 35 में 21 जोड़ेंगे 56, 56,700। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी देंगे वैभव भैया, आंसर आपका राइट होगा। अगला, एक माता अपनी पुत्री से 25 वर्ष बड़ी है। देखो, एक मदर अपनी पुत्री डॉटर से 25 वर्ष बड़ी है, यानी कि ये एक्स होगा तो ये कैसा होगा? एक्स प्लस कैसा होगा? 25 होगा। एक्स प्लस, अरे यार, एक्स और क्या होगा? एक्स प्लस 25 होगा। जल्दी में करवाते हैं, राइटिंग का इश्यू रहता है। 15 वर्ष बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। कब की बात है? 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद कैसी दोगुनी? तो बता, 2 और 1 में अंतर कितने का है? 1 का। बड़ा कितना है? 25। 1 बराबर 25 है। तो यहाँ भी आप 25 का गुना करेंगे, यहाँ भी आप 25 का गुना करेंगे। 25 दो कैसा आ जाएगा? 50। 25 से कम 25। 15 वर्ष बाद की बात है, तो वर्तमान में आयु कितनी होगी? 35। और वर्तमान में आयु कैसी होगी? 10। क्या पूछा है उनने? पूछा है पुत्री की वर्तमान आयु 10 साल। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। जैसे आप सी लगा देंगे सर, आपका आंसर बेस्ट होगा। बोलो होगा? आप बोलेंगे हाँ जी सर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी पर बीडी लंब ऐसी है। ये लो भाई, त्रिभुज क्या है? तो आप बोलेंगे सर त्रिभुज एबीसी है। ये बना दिया मैंने एक त्रिभुज, क्या बना दिया? तो आप बोलेंगे सर एबीसी बना दिया। डी बीडी पर लंब ऐसी है। बीडी पर लंब कैसा है? ऐसी। तो एंगल कितने डिग्री का बन गया? ऑटोमेटिक 90 डिग्री का एंगल बन गया। बंदा बोल रहा है एंगल डीबीसी 65 डिग्री है। एंगल डीबीसी कैसा है? आप बोलेंगे सर 65 डिग्री है। बीसी पर एक बिंदु ए इस प्रकार है कि, बीसी पर एक बिंदु ए इस प्रकार है कि, एक बिंदु क्या है? ए इस प्रकार है कि एंगल सी ए ई 30 डिग्री है। सी ए ई ये वाला एंगल जो है कितने का है? तो आप बोलेंगे सर ये 30 डिग्री का है।
आप बताओ, त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री, 9 3 12, 12 और 6 18। शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे, ये भी 60 हो जाएगा। क्या पूछा, ए ई बी, क्या बोलोगे, ए ई बी, ये वाला एंगल बताना है। तो 6 और 6 12, 120, 125, तो जरूरत का है कि ये 55 की है, तो बस ये एंगल कितने का हो जाएगा, 55 डिग्री का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इज ए राइट आंसर। जैसे ही आप डी देंगे बेस्ट आंसर होगा। वेरी गुड वैभव भाई, अच्छा लगा आप आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, पूनम मोहिनी को एक किताब 5% की हानि पर बेचती है, मोहिनी ने उसे रुपासी को 8% के लाभ पर बेच दिया। यदि रुपासी ने किताब के लिए, रुपासी नहीं भाई, रुपसी है, 1539 में खरीदी, तो पूनम के लिए किताब का क्रय मूल्य पता नहीं है। 5% की हानि मतलब क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 95/100। 8% के लाभ यानी कि 108/100। और लास्ट में कैसा, तो आप बोलेंगे सर वो है 1539। 5 से कितनी बार कट गया, 19 बार, और कितनी बार कट गया, 20 बार। 19 इंटू 7, 100, 19 इंटू 8 152 कर सकते हैं ना, यस। 19 इंटू 8 152, 19 से कम 19। चलो भाई, 4 से कितनी बार कटा, 27 बार। 4 से कितनी बार कटा, 25 बार। 9 से कितनी बार कटा, 3 बार। 9 से कितनी बार कटा, 9 बार। 3 से कितनी बार कट गया, 3 बार। 25 2 50, 500, 500 इंटू 3 कैसे आ जाएंगे, 1500 आ जाएंगे। क्लियर है, कहाँ है 1500, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है, तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी देंगे तो आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही है, तो अगर आपको ये 101 शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, ये सीरीज अगर समझ में आती है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और आपको जैसा कि पता है कि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहता है ना, इसका जवाब आपको होमवर्क के रूप में देना है जब सेशन समाप्त हो जाए उसके बाद। यदि 896 केले 3 बंदरों में 4/6 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 2 के अनुपात में वितरित किए गए, तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, ये भी आप लोगों को बताना है ना। और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से राज्य से देख रहे हैं, तो भी आप कमेंट करके बताएं, हमें अच्छा लगेगा। आज की मेहनत ही कल की सफलता है। सार्थक मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सार्थक मेहनत करिएगा। चलो, तो मुलाकात होगी अगले सेशन में, है ना। चलो, धन्यवाद मेरे भाई वैभव, आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल साथी।